हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मंत्र क्या है? मंत्र तो मन का ही खेल है। मंत्र शब्द का भी यही अर्थ है, मन का जाल, मन का फैलाव। मंत्र से मुक्त होना है, क्योंकि मन से मुक्त होना है। मन ना रहेगा तो मंत्र को संभालोगे कहाँ? और अगर मंत्र को संभालना है तो मन को बचाए रखना होगा। निश्चय ही तुम्हें कई संतों ने मंत्र के बारे में कुछ बताया होगा, किंतु मैं यहां कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कोई मंत्र नहीं दिया। नहीं चाहता कि तुम्हारा मन बचे, तुमसे मंत्र छीन रहा हूं। तुम्हारे पास वैसे ही बहुत मंत्र हैं। तुम्हारे पास मंत्रों का तो बड़ा संग्रह है। वही तो तुम्हारा सारा अतीत है। बहुत तुमने सीखा, बहुत तुमने ज्ञान अर्जित किया। कोई हिंदू हुआ, कोई मुसलमान, कोई जैन है, कोई ईसाई है, कोई सिख। किसी का मंत्र कुरान में है, किसी का मंत्र वेद में। कोई ऐसा मानता, कोई वैसा मानता। मेरी सारी चेष्टा इतनी ही है कि तुम्हारी सारी मान्यताओं से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। तुम ना हिंदू रहो, ना मुसलमान, ना ईसाई और ना कोई और। ना वेद पर तुम्हारी पकड़ रहे, ना कुरान पर। तुम्हारे हाथ खाली हो जाएं। तुम्हारे खाली हाथ में ही परमात्मा बरसेगा। रिक्त शून्य चित्त में ही आगमन होता है परम का। द्वार खुलते हैं, तुम मंदिर हो, तुम खाली भर हो जाओ तो प्रभु आ जाए। उसे जगह दो, थोड़ा स्थान बनाओ। अभी तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, कूड़े करकट से, अंगड़ खंगड़ से तुम भरते ही चले जाते हो। परमात्मा आना भी चाहे तो तुम्हारे भीतर अवकाश कहाँ? किरण उतरनी भी चाहे तो जगह कहाँ? तुम भरे हो, भरा होना ही तुम्हारा दुख है। खाली हो जाओ, यही महामंत्र है। इसलिए मैंने तुम्हें कोई मंत्र के बारे में कहा ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी मंत्र से भरना ही नहीं चाहता। मन से ही मुक्त होना है। लेकिन अगर मंत्र शब्द से तुम्हें बहुत प्रेम हो और बिना मंत्र के तुम्हें अड़चन होती हो, तो इसे ही तुम बता दिया करो कि मन से खाली हो जाने का सूत्र दिया है, साक्षी होने का सूत्र दिया है। कुछ रटने से थोड़ा ही होगा कि तुम राम 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 दोहराते रहो तो कुछ हो जाएगा। कितने तो हैं दोहराने वाले, सदियों से दोहरा रहे हैं। उनके दोहराने से कुछ भी नहीं हुआ। दोहराओगे कहां से? दोहराना तो मन के ही यंत्र में घटता है। चाहे जोर से दोहराओ, चाहे धीरे दोहराओ, दोहराता तो मन है। हर दोहराने में मन ही मजबूत होता है, क्योंकि जिसका तुम प्रयोग करते हो वही शक्तिवान हो जाता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि साक्षी बनो। ये मन की जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो मन की तरंगे हैं, तुम इनको दृष्टा बनो। तुम इन्हें बस देखो। तुम इसमें से कुछ भी चुनो मत। कोई फिल्मी गीत गुनगुना रहा है तो तुम कहते हो अधार्मिक, और कोई भजन गा रहा है तो तुम कहते हो धार्मिक। दोनों मन में, दोनों अधार्मिक मन में होना, अधर्म में होना है। उसी तीसरी बात को सोचो जरा। खड़े हो, मन चाहे फिल्मी गीत गुनगुनाए और चाहे राम कथा। तुम दृष्टा हो, तुम सुनते हो, देखते हो। तुम तादात्म्य नहीं बनाते। तुम मन के साथ जुड़ नहीं जाते।
तुम्हारी दूरी, तुम्हारी असंगता कायम रहती है। तुम देखते हो मन को ऐसे ही जैसे कोई राह के किनारे खड़े हुए चलते हुए लोगों को देखे। साइकिलें, गाड़ियां, हाथी, घोड़े, कारें, ट्रक, बसें, तुम राह के किनारे खड़े देख रहे हो। तुम दृष्टा हो। अष्टावक्र का भी सारा सारा एक शब्द में है साक्षी। मंत्र तो बोलते ही तुम करता हो जाओगे। बड़ा सूक्ष्म कर्तव्य है, लेकिन है तो मंत्र पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, पूजा करोगे, करता हो जाओगे। बात थोड़ी बारीक है, थोड़ा प्रयोग करोगे तो ही स्वाद आना शुरू होगा। मंत्र का तो अर्थ हुआ पैडल मारे ही जाओ। पहले भजन या फिल्म का गीत गुनगुना रहे थे, अब तुम किसी ने मंत्र पकड़ा दिया। दोहराओ, ओम राम, उसे दोहराने लगे, दोहराना जारी रहा। पैडल तुम मारते ही चले जाते हो। प्रक्रिया में जुड़ जाना मन की, मन को बल देना है। तो अगर तुम्हें मंत्र शब्द बहुत प्रिय हो तो यही तुम्हारा मंत्र है, महामंत्र, कि मन से पार होकर साक्षी बन जाना है। तुमने सूफी फकीरों को देखा होगा, उनको कुछ भी अधर्म नहीं ये फिल्मी गीत चल रहा हो या दूसरा कोई धार्मिक संगीत चल रहा हो, वो अपनी मौज में है, अपना लगा हुआ है उनके अंदर भीतर की ओर ध्यान। भीतर का ध्यान मन से बहुत ज्यादा दूर है। मन को वो सिद्ध नहीं करता। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वो मन की ना है, वो आत्मा है तुम्हारी देह से बात कर रही है वो। और जब वो सुन हो जाए, सन्नाटा छा गया, तो समझना परम का द्वार तुम्हारे पास है, नजदीक है, कहीं दूर नहीं। सबसे पहले क्या था? सुन थी, सन्नाटा था, शून्य था। बस वहीं पहुंचना है जहां कोई मंत्र नहीं। वही एक महामंत्र है, मन के पार चले जाना है। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट तो आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।